हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम अपने फ्लामिंगो के सीरीज़ के थर्ड चैप्टर जो कि डीप वाटर के नाम से है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसी चैप्टर की जो टेक्स्ट बुक है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो आज हम समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समरी देख लेते हैं। ये जो डीप वाटर नाम का जो आपके टेक्स्ट है ये लिया गया है विलियम डगलस जो इनके ऑथर हैं, उनकी एक किताब जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यहाँ से ये एक्सर्प्ट लिया गया है, ये अंश लिया गया है। डीप वाटर इस बारे में बात करती है जो कि फियर ऑफ वाटर के बारे में बात करती है, पानी से डर लग जो कि डर है उसके बारे में बात करती है। और उसके बाद किससे आदमी के डर के बारे में, ऑथर के डर के बारे में। और उसके बाद उस ऑथर ने उसको कैसे ओवरकम किया, उससे कैसे जीता। इसका पहला एक्सपीरियंस हुआ था ऑथर का जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच में गया था और एक बहुत पावरफुल वेव आई थी जिसने उसको गिरा दिया था। गिराने के बाद उसके ऊपर से वेव होकर के चली गई और वो लगभग कुछ समय के लिए पानी में बरी ही हो गए। और उसकी वजह से ऐसा हुआ उस पल के लिए उनको वो इतना डर गए पानी से, मानो कि एक पल के लिए उनके सांस भी रुक गई और उससे उनको बहुत डर गए, पेट्रीफाई हो गए, कांप गए अंदर से। लेकिन कुछ समय बाद जब वो थोड़े बड़े हुए, लगभग 10-11 साल के हुए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं स्विमिंग सीखूंगा। स्विमिंग के लिए इन्होंने YMCA पूल को चुना जो कि इनके ही आसपास, इनके ही जहाँ रहते थे एरिया में, वहाँ का एक अच्छा पूल हुआ करता था। और वो सेफ भी था, इसलिए सेफ था क्योंकि जो उसका शैलो एंड था वो केवल 2 से 3 फीट डीप था, लेकिन डीप एंड जो था उसको 9 फीट डीप था। एक दिन जब वो पूल पे बैठे हुए थे, वो जल्दी आ गए थे उस दिन और उस समय कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा वेट कर लूँ ताकि थोड़े लोग आ जाएं, उनके बीच में तैरूंगा तो अगर कुछ भी मिसफॉर्च्यून होता है, कुछ भी गलत गड़बड़ी होती है तो कुछ लोग मुझे बचाने के लिए होंगे। लेकिन तभी एक बड़ा सा 18 साल का लड़का वहाँ पे आया और उसने उसको देख करके उसने बोला कि अरे बच्चे, क्या मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं। और ऐसा बोलते ही उसने उसको उठाया और ऑथर को टॉस कर दिया सीधे पानी में। ऐसा होते ही पहले उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा और डर के मारे वो लगभग डूबने लगे। लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और बार बार कोशिश करते रहे। लगभग 2 बार वो पानी में नीचे गए, लेकिन अपने आप को पुश करके नीचे पानी का फ्लोर से धक्का दे करके अपने आप को ऊपर आने की कोशिश की है। लेकिन थर्ड टाइम जब वो वापस से नीचे जाने लगे तो उनकी एकदम बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए। उनका दिमाग भी पूरी तरह से ब्लैक हो गया और वो कुछ सोच भी नहीं पाए। उस वक्त वो उस यहाँ तक उनका जो दिमाग में जो ब्लैकनेस आ गई थी उसकी वजह से वो उस फियर को भी भूल गए थे जो उनके दिमाग में था, इसको लेकर के कि मैं डूब रहा हूँ या मैं मर जाऊँगा इसकी वजह से। तो वो फियर जाने की वजह से एक बहुत ज़्यादा अजीब सा एक्सपीरियंस ऑथर को हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो पूल के पास पड़े हुए हैं अपने पेट के बल, और 2 लोग, एक वो लड़का 18 साल का जिसने उनको फेंका था और दूसरा एक और कोई रैंडम पर्सन, वहाँ पे इन दोनों ने उनको बचा लिया था ऑथर को। ये हॉरिफिक एक्सपीरियंस फेस करने के बाद जो डगलस हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था, मुझसे कोई भी काम नहीं होता था और थोड़ा सा भी एक्सर्शन पड़ता था तो मैं परेशान हो जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, वो जब भी कहीं पानी के आसपास जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते थे मात्र पानी को देख करके। इसलिए जब भी वो फिशिंग करने, कैनोइंग करने या बाथिंग करने भी किसी लेक में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी जाते थे तो वो पानी से बहुत दूर रहते थे। और इसके कारण उनके जीवन में एकदम खुशी जैसे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो अपने जीवन में फ़न का मज़ा नहीं ले पा रहे थे, पानी में जाके कोई मज़े नहीं कर पा रहे थे। इसको दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने फाइनली मेकअप किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। और उसके लिए उन्होंने एक स्विमर या एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो उनको स्विमिंग सिखा सकता था। उस 1 अक्टूबर के महीने में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और जो ट्रेनर था, जो इंस्ट्रक्टर था उनका, उन्होंने उसको बिट बाय बिट, पीस बाय पीस एक अच्छा स्विमर बनाने के लिए उनको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई और बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया। उनके हर एक पार्ट के हर एक मूव को प्रैक्टिस करके परफेक्ट कराया और उन सबको एक जगह पे रखा और उनको पूरी तरह से स्विमिंग सिखा दी। कब तक? लगभग 7 महीने के बाद अप्रैल में वो एक बहुत ही अच्छे स्विमर बन गए। उसके बाद लेकिन जब वो चले भी गए इनके इंस्ट्रक्टर, तो भी उनको कुछ डाउट्स थे, जिन डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लिए। पहले उन्होंने अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग की। दूसरा, उन्होंने एक लेक जो कि
न्यू हैम्पशायर में थी जिसका नाम था लेक वेंटवर्थ, वहाँ गए और इसके बाद वो गए कॉनराड मीडोज में गए। वहाँ पर ये वार्म लेक में लगभग उसके आगे के शोर तक गए और वहाँ से फिर रिटर्न भी हुए। इन सब के बाद उनका ये डर पूरी तरह से निकल चुका था पानी को लेकर के, तो जो उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन एंड में वो हमको बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो डेथ और डर का जो उनको एक्सपीरियंस हुआ और उसके ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल की, उसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया गया। और उस फियर को जीतने की वजह से आज वो अपनी लाइफ की ट्रू पोटेंशियल, ट्रू वैल्यू को समझ पाए हैं और अपने जीवन में उन्होंने इस तरह से बहुत खुशी हासिल की, अपने जीवन को पूरी तरह से जिया, यानी दे लिव टू द फुलेस्ट। तो ये थी हमारी कहानी की समरी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले थीम क्या था स्टोरी का, तो देखिए हम लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। चलिए देखिए, द चैप्टर डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट आप जानते हैं कि एक अंश को बोलते हैं, फ्रॉम द बुक ऑफ विलियम ओ डगलस ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये बुक का नाम था। यहाँ से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, एक अंश है ये कहानी जो हमको बताई गई है। इन विच ही शेयर्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही overcomes the fear with courage, hard work, determination, willpower, perseverance and a strong desire to learn swimming। ये सब वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका लैंग्वेज जो होता है आंसर देने का बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, अपने पानी से लगने वाले डर को, जो डर उनके जीवन में आ गया था उनके शुरुआती इंसिडेंट्स के कारण, और किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, किस तरह से उन्होंने उसको जीता, किसके दम पे, करेज की मदद से, हार्ड वर्क करके, डिटर्मिनेशन, बहुत पक्की डिटर्मिनेशन रख के, विल पावर रख के, परसिवियरेंस से, और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति से, किस चीज़ के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। द थीम, अब देखिए मेन चीज़ जो है, थीम इज कवर्ड इन दिस चैप्टर इज फियर एंड हिज ट्रायम्फ ओवर इट। मेन थीम जो चैप्टर का है वो ये है कि ऑथर का जो डर था और उसने उन डर पे कैसे काबू पाया। इट कन्वेज द आइडिया दैट फियर इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। और ये जो है इस आइडिया को कन्वे करता है कि फियर जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ी रुकावट है, हमें आगे बढ़ने से फियर रोकता है और कोई चीज़ नहीं रोकती। हमारे प्रोग्रेस से और हैप्पीनेस से, इन दोनों चीज़ के सामने हमारे फियर्स खड़े रहते हैं बहुत सारे। इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग विच वी कैन ओवरकम बाय शेयर विल पावर एंड ऑप्टिमिज्म। फियर क्या है आप भी जानते हैं, एक नेगेटिव फीलिंग है और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, शेयर विल पावर, बहुत ज़्यादा विल पावर रख के और ऑप्टिमिज्म रख के। नेक्स्ट देखते हैं टाइटल यहाँ पे ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें यूजुअल क्वेश्चंस आए रखे हैं पीछे, लेकिन फिर भी अगर हम देख रहे हैं हर चैप्टर में तो इसमें भी हम देखेंगे। टाइटल क्या है आप जानते हैं, टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डीप वाटर। हम लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। एज वी गो थ्रू द स्टोरी वी सॉ दैट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज स्ट्रगल टू कम आउट फ्रॉम द डीप वाटर। और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो स्टोरी का, आपने भी स्टोरी पढ़ी है, लास्ट क्लास में हमने लाइन बाय लाइन स्टोरी को देखा था टेक्स्ट में से ही कि किस तरह से उनकी स्ट्रगल हो रही थी उस डीप पानी में, 9 फीट गहरे पानी से किसी तरह से बाहर आने के लिए। which the author symbolizes as the problems that people face। और इससे ऑथर्स क्या समझाने चाहते हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ जाती है, लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है। sometimes when people fail to fight to, यहाँ पे आप करेक्शन करिएगा, TOO नहीं होके TO है, to fight against those odd situation become a permanent wound on person's mind, which लेटर ना हो के यहाँ पे लेटर होगा, ठीक है, लेटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू फियर। तो देखिए अगले लाइन कह रही है कि कभी कभी लोगों के सामने व्हेन पीपल फेल टू फाइट, अब देखिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम फेल हो जाते हैं उन ऑड सिचुएशन से फाइट करने और उनसे जीतने में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आगे बढ़ जाते हैं मुझसे, तो हमें उससे हमेशा डर लगता रहता है क्योंकि हम उससे बहुत बुरी तरह से एक बार हार चुके होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये एक परमानेंट वोंड बना लेती है, एक कभी ना भरने वाला जख्म बना देती है दिमाग के मन पे एक घाव बना देती है। वो घाव होता है डर का घाव। ठीक है, और यही जो होता है, यही जो
एक वुंड होता है ये लेटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है फियर में। यानी कि कहने का मतलब कि जब भी अब आगे से कभी उनको ऐसी सिचुएशन दिखेगी या उनको लगेगा कि कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है आगे भविष्य में, तो वो उस तरफ कदम नहीं लेते हैं इस डर के मारे कि हम एक बार हार चुके हैं उससे। जैसे कि ऑथर के साथ हुआ, आपने देखा। हम अगली लाइन में अगर पढ़ें, हियर ऑथर फाइट अगेंस्ट दिस परमानेंट वुंड ऑन हिज माइंड। जैसे कि उनके ऑथर के मन में एक परमानेंट वुंड हो गया था, वो जब ड्राउन हो रहे थे उस पानी में तो बहुत जख्म हो गया था उनके दिमाग पे। उनको इस बात का बहुत डर हो गया था कि कहीं अगर फिर से मुझे पानी मिला तो मैं कहीं डूब ना जाऊं। इस वजह से उनकी सारी फिशिंग ट्रिप्स और सारी ये सब जो भी करने जाते थे, वो कैनोइंग वगैरह, वो सब कुछ फेल हो जाया करती थी। वो हिम्मत ही नहीं करते थे जाने की। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली हमने देखा ऑथर ने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था। तो असल में उन्होंने क्या किया, हियर ऑथर फाइट अगेंस्ट दिस परमानेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इस परमानेंट बॉन्ड जो हो गया था उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, उसको भरने की कोशिश करते हैं। ऑन हिज माइंड, उनके दिमाग में जो उत्पन्न हो गया था। एंड विथ प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते करते, परसिवियरेंस, ठीक है, हार्ड वर्क एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब देखिए इसका मतलब है कि लगातार कोशिश करते हुए, और प्रैक्टिस का मतलब कोशिश करते हुए, परसिवरेंस का मतलब परसिस्टेंस, या किसी काम को चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कुछ भी आए, हम उसको करते रहेंगे। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं दृढ़ता, या फिर लगातार उसको करने की एक धुन हो जाती है, उसे हम परसिवियरेंस कहते हैं। हार्ड वर्क का मीनिंग होता है, आप जानते हैं कि बहुत कड़ी मेहनत करना, कड़ी तपस्या से काम करते रहना। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत ज़्यादा सोचने की, और वही मैंने जो बताया कि इच्छा शक्ति जो होती है उसे हम विल पावर कहते हैं। और इन सभी के बल पर उन्होंने अपने फियर्स को हरा दिया, अपने डरों को हरा दिया, उनसे ओवरकेम किया, टू लीड अ न्यू लाइफ विच वॉज मच हैप्पियर एंड फुलफिल्ड देन बिफोर। यहाँ पे एक और करेक्शन, ए होगा, ए न्यू लाइफ विच वॉज मच हैप्पियर एंड फुलफिल्ड देन बिफोर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगली बार से कोशिश होगी कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। तो अभी आप इसको एज इट इज़ करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं इसको, और नहीं तो वैसे आप समझ सकते हैं इसको कि इन सबसे, इन फियर को इन्होंने हराया और एक लीड की एक नई लाइफ विच वॉज मच हैप्पियर, जो कि ज़्यादा खुशहाल और फुलफिल्ड थी पहले के मुकाबले, क्योंकि वो पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। Thus, author wants to convey that everybody have deep waters in their life। कहने का मतलब ऑथर कह रहा है अपने डीप वाटर के जो टाइटल है उससे, कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे कहीं ना कहीं डीप वाटर्स आ जाते हैं जिनसे उनको बहुत डर लगने लगता है। ठीक है, एवरीबडी हैव डीप वाटर्स इन देयर लाइफ बट द की टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी है टू डाइव इन टू दोज डीप वाटर्स, फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड टू कम आउट लाइक अ वॉरियर। जिस तरह से ऑथर ने किया, अपने को प्रैक्टिस ट्रेन किया, उसके बाद कहीं नहीं डरे। इवन बड़े बड़े ग्लेशियर्स में भी जाके उन्होंने तैराकी की, वहाँ पे भी स्विमिंग की। अपने जो एक विल पावर थी कि मुझे तैरना है, मुझे तैर के बहुत परफेक्ट स्विमर बनना है, वैसा ही उन्होंने कहा। जो कि उन्होंने बताया भी कैसे डॉग को ओपन जैसे करते थे, मैं वैसा ही हो गया था, उसी तरह से मैं चिल्लाया, और मैं अल्टीमेटली आज अपने पानी के डर को निकाल चुका था, और साथ साथ एक बहुत अच्छा स्विमर भी बन चुका था। तो यही कह रहे हैं कि टू मूव फॉरवर्ड इज टू डाइव इनटू दोस डीप वाटर। इन डीप वाटर में कूद जाना और फाइट करते रहना सारे ऑड्स को, जब तक आप एज अ वॉरियर बन के नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा टाइटल का डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टर आप जानते हैं यहाँ पे कोई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं, केवल जो ऑथर है हमारे विलियम डगलस, उन्हीं की बात है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कैरेक्टर स्केच लिखने को आ जाता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया हो। तो चलिए कैरेक्टर देख लेते हैं। तो कैरेक्टर है कौन, हमारा विलियम डगलस, जो हमारे जानते हैं ऑथर हैं विलियम ओ डगलस, का फुल नाम जो है। ही इज़ अ नरेटर स्टोरी, वो स्टोरी के नरेटर हैं। एंड अ पॉजिटिव थिंकर, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव सोचने वाला आदमी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ही फियर्ड वाटर सिंस हिज वेरी चाइल्डहुड ड्यू टू बिटर इंसिडेंसेस दैट हैपन इन हिज लाइफ। तो उनको पानी से डर लगने लगा था उनकी बहुत छोटी सी ही उम्र में, बहुत चाइल्डहुड से, वेरी चाइल्डहुड, ड्यू टू द बिटर इंसिडेंसेस दैट हैपेंड इन देयर लाइफ। बिटर इंसिडेंट क्या था आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया के बीच में वो गिर गए थे, और उसके बाद वो पानी इनके ऊपर से चला गया था, वो एक पल के लिए सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ठीक है,
पॉजिटिव थिंकर का आप समझ सकते हैं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जिसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ही वॉज अ वेरी डिटरमाइंड मैन एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। वो बड़े डिटरमाइंड मैन थे, बहुत ही ज़्यादा जो सोच लेते थे वो करने पे आ जाते थे। और जब उन्होंने स्विमिंग करने का डिसाइड किया, ही स्टार्टेड इट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड वर्कड ऑन इट वेरी हार्ड टिल ही गेन्ड परफेक्शन इन स्विमिंग, ठीक है। और उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत पैर चलाने की एक्सरसाइज, हाथ चलाने की एक्सरसाइज, इस तरह से स्टार्ट किया और तब तक प्रैक्टिस करते रहे। वर्कड ऑन इट वेरी हार्ड टिल ही गेन्ड परफेक्शन इन स्विमिंग, बहुत परफेक्ट हो गए थे स्विमिंग में। और इससे ये हमें वहाँ से पता चलता है कि एक ग्लेशियर और बड़े बड़े लेक में 2 माइल्स बहुत लंबा होता है, लगभग 3 किलोमीटर्स होता है। इतना ज़्यादा स्विम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही इतनी ज़्यादा कोई स्विमिंग कर सकता है इतने दूर तक। दिस ऑल्सो शोज दैट ही वॉज परफेक्शनिस्ट। इससे ये भी पता चलता है कि वो परफेक्शनिस्ट थे, वो अपने काम को बहुत परफेक्शन से करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे ना तो उसको याद करने में आसानी होगी। और कभी भी कैरेक्टर स्केच लिखने में आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पढ़े थे, और वही चीज़ें आप वहाँ लिख सकेंगे। ही वॉज अ वेरी स्ट्रैटेजिक थिंकर। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सोचते थे चीज़ों को। इवन वेन ही वॉज पुश्ड इन वाटर ही इंस्टेंटली डेवलप्ड स्ट्रैटेजी टू कम आउट ऑफ ए सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थिंकर थे, और जैसे ही उनको पानी में ढकेला गया, मतलब इतना क्विक उनको पानी में फेंक दिया गया, उसके बाद भी क्विकली उनके दिमाग ने काम किया। और उन्होंने तुरंत डिवाइस की स्ट्रैटेजी कि हाँ मैं इस तरह से नीचे जाऊंगा, मैं पैर मारूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। Fifth point, apart from this, he was also a very daring man and risked his life many a times just to remove the very last bit of the fear that remained in him. इसके अलावा बहुत डेयरिंग मैन थे, बहुत हिम्मत वाले आदमी थे, और बहुत रिस्क भी ले लेते थे अपनी ज़िंदगी में। किस लिए? जस्ट टू रिमूव द वेरी लास्ट बिट ऑफ फियर दैट रिमेन इन। जैसा मैंने बताया वो परफेक्शनिस्ट थे, तो फियर को भी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत फियर रह गया है या ऐसा कुछ है। फियर भी पूरी तरह से जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत कठिन कठिन जगह में भी, जहाँ नॉर्मल इंसान कभी स्विमिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता, वहाँ जा कर के उन्होंने स्विमिंग की। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया चलिए कैरेक्टर वगैरह, क्योंकि यही ये कैरेक्टर था। इसके बाद हम आते हैं अपना थिंक एज यू रीड, जैसा हम अपने हर चैप्टर में करते हैं। ये टेक्स्ट के ही क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो कौन सा अनहोनी थी, मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ, जिसके बारे में वो बताते हैं। व्हेन विलियम डगलस हैज जस्ट बिगन टू लर्न स्विमिंग, one day a 18-year-old boy tossed him into deep end of YMCA pool। क्या था वो? एक दिन जब वो विलियम डगलस जब बस स्टार्ट ही किया था उन्होंने स्विम करना, और अभी अभी थोड़ा बहुत इजी हुए थे पानी में, तब एक दिन एक 18 साल के बच्चे ने, 18 साल के लड़के ने, हट्टे कट्टे लड़के ने उनको उठा करके पानी के डीप एंड में, YMCA पूल के डीप एंड में, जो कि 9 फीट गहरा था, उसमें फेंक दिया। ही वेंट डाउन द पूल 2 times and each time spring up back to the top, but last time he lost all his energy and nearly died in the misadventure। 2 बार तो जब वो नीचे गए, he went down the pool 2 times, जब 2 बार नीचे गए तो हर बार वो पूरी ताकत लगा करके वापस आ जाया करते थे, ठीक है, टू द टॉप। बट लास्ट टाइम उनके पास एकदम एनर्जी नहीं बची थी, वो एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस था उनका, और वो लगभग मर ही गए थे, लेकिन उनको अल्टीमेटली रेस्क्यू कर लिया गया उस बच्चे और एक और आदमी की मदद से। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड टीयर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द वाटर। तो क्या इमोशंस थे, क्या कुछ, सॉरी टीयर्स नहीं है, ये है यहाँ पे फियर्स है, ठीक है। इसका थोड़ा सा टी दिख रहा होगा आपको, ये टी ना हो करके यहाँ पे आप कर लीजिएगा इसको, इस पॉइंट को, फियर्स, ठीक है। देखिए व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स। इमोशन क्या था, क्या क्या डर था उनका, दैट डगलस उनका आदमी का नाम है, एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो देखिए इनिशियली ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज गोइंग डाउन ही वाज डेफिनेटली फ्राइटेंड। जब वो पहली बार नीचे जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए तो थे ही, लेकिन इतने भी ज़्यादा बट नॉट वॉज आउट ऑफ विट्स।
तो इतने भी ज़्यादा घबराए नहीं थे कि अपनी होश खो बैठे, होश में थे वो और अच्छे खासे सोच रहे थे. Thus he prepared a strategy to push himself upward as soon as he reaches the floor of the swimming, यहाँ पे लिखिएगा आप स्विमिंग पूल. ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने पानी में उनको बच्चे ने फेंक दिया तो उन्होंने तुरंत एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा तो तुरंत मैं अपने आप को पुश करूंगा और वापस ऊपर की ओर स्प्रिंग अप कर जाऊंगा, ऊपर की ओर आ जाऊंगा और इसके बाद मैं धीरे धीरे फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा और उसके बाद अपने आप को स्टीयर करके कोने तक पहुंच जाऊंगा. दूसरा, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन द सेकेंड टाइम, फिर एक बार वो ऊपर आए भी लेकिन केवल उनका नाक तक का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर आया और फिर वो नीचे जाने लगे. तो व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन द सेकेंड टाइम ही वॉज वेरी मच फ्राइटेंड एंड स्केयर, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे अब इस बार और ज़्यादा वो स्केयर्ड भी हो गए थे और ज़्यादा में घबराहट भी हो गए और फ्राइटेंड भी हो गए. हिज बॉडी वॉज पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उनकी जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो गया था, काम नहीं कर रहा था और बहुत कड़ा हो गया था, रिजिड हो गया था. ही thrashed his arms and legs but nothing happened, but even after this his mind was working. उन्होंने अपने हाथ पैर को थ्रैश किया, यानी बहुत हाथ पैर इधर उधर मारा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, but nothing happened. लेकिन इसके बाद भी उनका दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा था. ठीक है, द थर्ड टाइम व्हेन ही स्टार्टेड टू ड्राउन, लेकिन फिर एक बार वो ऊपर आए, अपने आप को धक्का दिया, फिर ऊपर आए, लेकिन जब तीसरी बार वो ड्राउन होने लगे, तीसरी बार जब वो नीचे जाने लगे तो हिज माइंड हैड स्टॉप्ड वर्किंग, उनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था. एंड वॉज ब्लैक ड्यू टू विच ऑल पेन एंड टेरर सबसाइडेड एंड फाइनली ही बिकेम अनकॉन्शियस. और फाइनली जब तीसरी बार गए तो उनका दिमाग पूरा ब्लैक हो गया, ब्लैकनेस छा गई इनके दिमाग में और जिसके कारण सारा पेन और टेरर जो था वो भी किनारे लग गया, वो भी सबसाइड हो गया और फाइनली क्या हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गए, जिसके उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया, लेकिन वो खैर बेहोश हो गए थे तब तक. तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ इसकी वजह से उनका क्या इफेक्ट हुआ उन पे. दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब है कि एकदम डेथ को देख ही लिया था उन्होंने. दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी. ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस हुआ था इसकी वजह से इनकी साइकोलॉजी पे बहुत गाढ़ा, बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा था. ही वॉज डीपली परट्यूब्ड, वो बहुत ज़्यादा अंदर से परट्यूब्ड मतलब परेशान हो गए थे, अंदर से बहुत ज़्यादा हिल गए थे वो. एंड शेकन बाय द होल एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान भी हो गए थे और हिल भी गए थे इस पूरे एक्सपीरियंस को देखने के बाद. This terror even affected his physical strength and emotional balance for many years. और ये जो टेरर था इसने इनको फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत कम कर दी इनकी और इमोशनल बैलेंस भी इनका कई सालों तक के लिए बहुत ज़्यादा कम कर दिया. He was also deprived of all water related activities due to his fear. और इसके कारण क्या हुआ, वो क्योंकि इतना ज़्यादा उनको डर लगता था वो पानी के पास भी नहीं जाते थे. इसी कारण था कि वाटर रिलेटेड एक्टिविटी जो कुछ भी स्पोर्ट्स, कैनोइंग, फिशिंग, ये सब जो किया करते थे वो ये भी नहीं करते थे क्योंकि उनको वाटर को देख के ही घबराहट होने लगती थी उस समय. चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारे ये 2011 और 12 में आया क्वेश्चन है. तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. थिंक एज यू रीड को इग्नोर मत करिएगा, इनको ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा. वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. क्यों डगलस जो थे वो डिटरमाइंड थे, वो चाहते थे किसी भी तरह से कि अपने इस फियर को काबू पा लें और किस तरह से नॉर्मल हो जाए, मतलब इस फियर को निकाल दे, पानी के डर को. हिज फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स. ठीक है, मेन चीज़ ये कि उनका जो पानी का डर था उनकी फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर रहा था. इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड बाथिंग इन लेक्स एंड वाटरफॉल्स. इनका जो डर था इसकी वजह से इनको क्या नहीं मिल रहा था, डिप्राइव होना यानी कि विच्छिन्न होना, उस किसी चीज़ को ना पा पाना. डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, कैनो करना, कैनो एक छोटी सी बोट होती है उसमें तैराकी करना, बोटिंग बड़ी बोट में अपने दोस्तों के साथ बोटिंग पे जाना, स्विम करना पानी में, बात करना, नहाना, क्योंकि उससे भी उनको डर लगने लगा था. इन लेक्स एंड वाटरफॉल, जब भी किसी लेक या वाटरफॉल जैसी जगह में जाते थे तो पानी से दूर ही रहना चाहते थे. डगलस ऑल्सो बिलीव्ड इन वॉट रूजवेल्ट हैज सेड. लेकिन
एक तो ये इनका कारण था कि पानी की वजह से उनको ये सब चीज़, इनका पानी का जो डर था, इसकी वजह से ये जो एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन को, ये सभी जॉय से डिप्राइव हो रहे थे। और दूसरी चीज़, डगलस ये भी मानते थे कि जो कि रूजवेल्ट जो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि तो इनकी बात ये मानते थे कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें केवल डर से डर लगना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ का डर है तो वो हमारे लिए ख़राब है, हमें वो चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को ही मानते थे। द विश टू एंजॉय हिज ट्रिप्स एंड द क्रेविंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने ट्रिप्स को एंजॉय करने की इच्छा और जो क्रेविंग होती थी, अंदर से इनका मन करता था अपने जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था पहले, उसको वापस से रीगेन कर लेना, फिर से पा लेना, इन दोनों ही इच्छा ने वाइल बीइंग इन वाटर लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस टू रीगेन हिज कॉन्फिडेंस वाइल, एक सेकेंड, एंड द क्रेविंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस वाइल बीइंग इन वाटर, क्योंकि पानी में जाते ही ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया करते थे, मेड हिम सुपर डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इन दोनों ने मिलकर के इस चीज़ को किया। देखिए कारण समझिए, एक सिंपल मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। इसमें एक पॉइंट था कि जब भी फिशिंग ट्रिप पे जाते थे, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, कुछ भी बाथिंग वगैरह करने जाते थे तो डर जाते थे। दूसरा, ये रूजवेल्ट का कहना है कि बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग चलते थे, मानते थे उनकी बातें, कि ये जो उन्होंने रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें केवल डर से डरना चाहिए, और इनको उस वक्त पानी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो पहले तो अपने फिशिंग ट्रिप्स को एंजॉय करने की इच्छा, दूसरा अपने कॉन्फिडेंस को पाना, और ये रूजवेल्ट की बात जो थी, ये सभी चीज़ें, जो सभी फैक्टर्स थे, इन सभी को मिला करके इनको सुपर डिटरमाइन कर दिया कि किसी भी तरह से मुझे अपने फियर पर काबू पाना है। देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। इंस्ट्रक्टर ने जो थे, उन्होंने डगलस के अंदर से एक स्विमर को कैसे बाहर निकाला, स्विमर को कैसे जन्म दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अंदर से स्विमर कैसे बनाया, पीस बाय पीस करके, एक एक करके, धीरे धीरे करके। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। और 3 महीने तक उन्होंने इसको एक रस्सी से बांध करके तैराकी कराई, जो कि उनके हाथ में उसका दूसरा सिरा रहता था, और ऊपर वो एक पुली के थ्रू पास होती थी। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और इस टाइम क्या होता था, वो पूल के आगे पीछे जाया करते थे तैर करके। एवरी टाइम द टेरर रिड्यूस्ड बिट बाय बिट। और हर बार जो जाया करते थे अक्रॉस द पूल, जब भी जाया करते थे, इसमें क्या होता था, थोड़ा थोड़ा डर उनका कम होता जाता था। देन इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा डगलस से कि अपने चेहरे को अंदर डालो अब, और सांसों को छोड़ो, और उसके बाद चेहरे को या नोज को बाहर निकालो और सांस को अंदर लो। इस तरह से उनके जो पानी के मुंह पानी में मुंह डालते हैं, उनको बहुत डर लगने लगता था, वो चीज़ उनकी कम हुई धीरे धीरे ये वाली एक्सरसाइज करके। और यही कारण था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने इस चीज़ को रिपीट कर करके प्रैक्टिस किया। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक टिल दे वर रिलैक्स्ड। ठीक है, तो इसके बाद डगलस के इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप उनको कोने पे बैठाए, कहा कि तुम पानी में पैर चलाना सीखो, पैर मारो। ठीक है, एक एक्सरसाइज होती है जिससे वो पैर चलाता है आदमी पानी में। तो डगलस को कहा गया कि आप पैर मार मार के पैर चलाइए। और इसकी वजह से क्या हुआ फ़ायदा, कि उनके पैर धीरे धीरे, जो पानी में चलते ही नहीं थे, पैरालाइज हो जाते थे, वो अब रिलैक्स हो गए और अब वो चलने लगे। आफ्टर 7 months, 7 महीने के बाद प्रैक्टिस करते करते इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट हिज ट्रेनिंग इज कंप्लीट एंड आस्क्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल विच ही डिड। और उन्होंने कहा कि अब तुम एक बार मुझे पूल की लंबाई में एक बार तैर करके दिखाओ। और वो उन्होंने उनको अपने इंस्ट्रक्टर को करके दिखा दिया। और इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने उनको पीस बाय पीस करके एक अच्छा स्विमर बना दिया। सभी चीज़ को, पैर को, हाथ को, सभी चीज़ को चलाना अलग अलग प्रैक्टिस करके परफेक्ट कराया, और उसके बाद उनको पूरी प्रैक्टिस करा दी, जिससे वो एक अच्छे स्विमर बन गए। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड फियर। अब देखिए 2013 का आया क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पॉइंट 1, डगलस still felt terror stricken when he was alone in the pool. The remnants of the old fear could return, but he would rebuke it
and go for another length of the pool. This continued till 4 months, that is July. तो जो डगलस थे, डगलस को आज भी जो फील होता था, ही वॉज टेरर स्ट्रिकन, उनको भी बहुत ज़्यादा ये डर से ग्रसित हो जाते थे जब भी वो अकेले हुआ करते थे पूल में, क्योंकि उन्हें फिर वही चीज़ें याद आने लगती थी। तो ये जो रेमिनेंट्स यानी बचा कुचा टुकड़ा जो पुराने टेरर का उसके अंदर था, ये कभी कभी आ जाया जाता था, लेकिन जब ये स्विमिंग सीख चुके थे तब ही वुड रिब्यूक इट, वो उसको रिब्यूक मतलब डांट के फटकार के भगा देते थे, और एक और लेंथ जो था पूल का चक्कर लगा के आते थे, जिससे हर बार उनका ये चीज़ कम होती गई। और ये कब तक चले, लगभग 4 महीने तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे अकेले पूल में, यानी कि जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सो ही वेंट ऑफ लेक वेंटवुड टू, यहाँ पे 2 होगा, went to Lake Wentworth in New Hampshire, swam 2 miles from Trix Island to Stampact Island and tried every stroke। ठीक है, यहाँ पे stroke है during, ये चीज़ अब देख लीजिएगा, ये चीज़ stroke STROKE, stroke during this once the fear returned but he continued। तो उन्होंने कहा कि अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, वो लेक वेंटफोर्थ में गए जो कि न्यू हैम्पशायर में है, और वहाँ पे जाने के बाद वो 2 माइल्स तक तैराकी की उन्होंने, ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक, और वहाँ पे हर स्ट्रोक ट्राई किया, सभी स्ट्रोक में तैराकी की। और इसके बाद इसमें एक बार वंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ONCE वंस यहाँ पे, और एक बार ऐसे ये वाला डर जो था रिटर्न किया, लेकिन उन्होंने को कहा कि अच्छा देखो तो मुझे डरा रहे हो, चलो मैं भी आगे तुम्हें और तैर के दिखाता हूँ, उसने उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। फाइनली अब जो थोड़ा बहुत भी डाउट बचा था उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू मीड ग्लेशियर गए, और वहाँ पे अपने रेसिडुअल डाउट्स को हटाने के लिए उन्होंने वार्म लेक में डाइविंग की, सामने वाले शोर तक उन्होंने वो की तैराकी की, और वहाँ से वापस आए। तो बाय दिस ही मेड श्योर दैट ही कॉन्कर्ड हिज ओल्ड फियर, इस तरह से उन्होंने पक्का कर लिया इस बात को कि इन्होंने अपने पुराने डर को समाप्त कर लिया है। तो चलिए इतना ही था अभी के लिए। नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे वो करेंगे कि जो हमारा शॉर्ट आंसर्स होते हैं कुछ, उनको देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें देखते हैं हम। तो वहाँ पे हम ये चीज़ कवर करेंगे। आज का लेसन में इतना ही। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़िए, इसको और लोगों तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़े रहिए, और आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।